नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से आप सभी साथी बहुत ही खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। तो बस आ गया हूं मैं अपने साथी की खूबसूरत बातें लेकर और खूबसूरत गीत भी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। स्वागत है आप सभी का रेडियो धड़कन की ओर से। शुरुआत करते हैं प्यारे साथी उनकी बातें और खूबसूरत गीत। हेलो हेलो। आप रेडियो धड़कन से ललित सर जी बोल रहे हैं? जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से आरजे ललित कुमार बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं क्वाद से प्रदीप कुमार कुंदन और श्रीमती मीना गुप्ता जी बोल रहे हैं। अच्छा, प्रदीप कुमार कुंदन जी कैसे हैं? नमस्कार। ओके ओके, थैंक यू सर जी, आपको भी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी धन्यवाद आपका भी। और कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, इस समय उम्र का तकाजा है। कितनी उम्र हो गई है आपकी? 65। अभी कहाँ उम्र हो गई है आपकी? अभी तो आप जवान हैं, यंग हैं। नहीं सर जी, अब बुढ़ापा सताने लगा ना। क्या कह रहा है आपसे बुढ़ापा? नहीं, क्या कहता है आपसे? ये क्यों सता रहा है आपको? चक्कर वगैरह आता है, ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद तबीयत ठीक नहीं रहता है। हाँ। तो ऐसे कैसे अचानक हो गया ये आपके साथ? हाँ, अचानक हो गया। 6 महीना में भर्ती था अपोलो हॉस्पिटल में, दिल्ली में ही। अच्छा, तो क्या गिर गए थे अचानक से ही, या फिर क्या टेंशन हो गई थी, बीपी हाई हो गया था? क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी आपको? हाई ब्लड प्रेशर से हो गया था। अच्छा। ब्रेन में 2 नस फट गई थी। 2 और बायां साइड पैरालिसिस मार दिया। क्या हो गया था? बायां साइड पैरालिसिस भी हो गया है। हो राइट साइड में आपको पैरालिसिस हो गया। रहा हूँ। तभी आप आराम से बात करते हैं। आराम करता हूँ, आराम करते हैं और क्या करें। जी। कितने महीने हो गए आपको इस बात करने लायक हो गए? करीब 1996 में हुआ था मेरा मेडिकल इतिहास का करिश्मा हुआ था मेरे साथ। अच्छा, मेडिकल इतिहास में करिश्मा हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, करिश्मा हुआ है तो। हाँ जी। जो डॉक्टर मेरा ब्रेन खोला था जी, बोल रहा था कि आप 1000 में नहीं, लाख में नहीं, करोड़ में भी नहीं, अच्छा, 1 अरब में आप एक व्यक्ति हैं। अच्छा, जैसे आपको जिंदगी मिली है। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको जिंदगी वापस मिल गई है और आप बात कर रहे हैं हमसे, तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर रवि भाटिया ने मेरा ब्रेन खोला था। अच्छा। हाँ, चलो, ये तो बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, ईश्वर का, कि आप स्वस्थ हो गए। और अभी भी क्या परेशानियां आती हैं क्या इस केस में? परेशानी अब थोड़े दिनों से हो गई है कि चक्कर आ रहा है। अच्छा, जो पैरालाइज जो प्रॉब्लम थी आपको, जो हो गए थे उस समय, वो भी ठीक हो गई थी समस्या वो वाली ऑपरेशन के बाद? ना अभी तो बाया साइड में जान नहीं है हाथ पैर में। अच्छा, वो मूव नहीं करते हैं, आप हिला डुला नहीं सकते हैं? हल्का फुल्का चल फिर लेते हैं। अच्छा, बाएं हाथ में है आप? अपना नित्य क्रम कर लेते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फंक्शन, हर फंक्शन है। खुश किस्मत हैं आप कि आपको इतना डॉक्टर ने भी बोला कि भाई अरबों में मतलब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप, चमत्कार हुआ है आपके साथ और ये करिश्मा हो गया आपके साथ। माता की कृपा थी। बिल्कुल वैष्णो माता की कृपा थी। जी, ये तो अच्छी बात है ये सच में, और हमें भी बड़ा खुशी भी है और हैरानगी भी है, और चमत्कार को ही नमस्कार होता है। बिल्कुल चमत्कार हुआ था। जी, बहुत अच्छी बात है। और गीत संगीत से आप कब से जुड़े हुए हैं? 1972 से। अरे, 1972 से 1972 से आप जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा, बहुत पुराने साथी हैं, लिसनर हैं आप म्यूजिक के। श्रीलंका के बहुत पुराने श्रोता है मैं। अच्छा, बहुत पुराने श्रोता हैं। आपकी आवाज बिल्कुल रिपु सुमन कुमार इलाहाबादी से मिलती जुलती है। अच्छा, हमारी आवाज उनसे मिलती है, उसी के जैसा आप प्रोग्राम भी पेश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, आप हमें कंपेयर कर रहे हैं उनसे, और खैर देखिए, वो बड़े दिग्गज लोग थे और हम तो अभी ना एकदम सेम टू सेम आप उन्हीं की तरह आप प्रोग्राम पेश करते हैं। अच्छा, कैसा के साथ अंदाज में। अच्छा, कैसा लगता है आपको हमारा जो प्रस्तुति होती है? बहुत आपके शानदार प्रोग्राम से मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा
सुबह दोपहर शाम रात सब सुनता हूँ। अच्छा, सब सुनते हैं आप। तो रेडियो धड़कन से तो आप अभी ही जुड़े ना, इसी महीने जुड़े हैं ना आप हमारे साथ? हाँ हाँ, नवीन जी ने मेरे को जोड़ा है। जी जी जी, उन्होंने नंबर भेजा था हमें और उन्होंने कहा था कि हमारे एक साथी हैं और उनको आप जोड़ लीजिएगा, तो हमने जोड़ा था। आपको बताया भी था नंबर की परेशानियां आ रही थी। बहुत वो अच्छे इंसान है वो भी। जी 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 जी, धड़कन में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सब बहुत अच्छे इंसान हैं और हाँ सभी। आपको कैसा लग रहा है धड़कन में आकर? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत A1 क्लास, सुपर डुपर एकदम। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसे हौसला अफजाई के लिए और तारीफ करने के लिए। और सच्ची में हमारा भी यही एक कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े, यानी कि अपने ही रेडियो धड़कन से जुड़े। ये हमारा नहीं है, आप सभी साथियों का है और हम हमेशा कहते हैं कि ये हम नहीं चला रहे हैं, ये आप ही चला रहे हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस धड़कन को किस प्रकार से सुनना चाहते हैं, किस प्रकार से बनाना चाहते हैं। इसे अच्छा बनाना चाहते हैं या और सुंदर बनाना चाहते हैं। एक बगिया है, इसे सजाना है, बनाना है और भी अच्छा। आपके प्रोग्राम को सुनता हूँ जी, तो रेडियो श्रीलंका की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। किस प्रकार की यादें ताजा हो जाती हैं? और जो आप बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको श्रीलंका यानी कि सिलोन की याद आ जाती है। बहुत मिलती जुलती कार्यक्रम आपके यहाँ से होता है। अच्छा, कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा अच्छा लगता है। और अच्छा, और जो परिवार में जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार है आपका? कैसा लगता है एक साथ जुड़ने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल A1 क्लास, बहुत बेहतरीन, अच्छा लगता है। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आज अपने साथियों के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे आप? मैं मुकेश जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उन्हीं का एक गीत सुनना चाहता हूँ। जी बताएं। रास्ते का पत्थर कुदरत ने हमें बना दिया। ये गीत तो आपने पहले भी चलवाया था और कोई दूसरा गीत बताएं। यही गीत मुझे पसंद है। अच्छा, एक ही गीत सुनते हैं क्या आप हमेशा? और एक गीत है जी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। ये तो बात हुई ना, मुकेश जी का ही गाया हुआ है। क्या बात है, ये गाना हम चलाएंगे आपके लिए। हाँ, दोनों में से कोई भी गीत चला दीजिए मेरी पसंद पर। जी, ये जरूर चलाएंगे आपका। और बहुत ही सुंदर गीत है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अपने प्यारे मित्र का नाम लेना चाहूंगा। जी जरूर। नवीन सिंह जी का, रंगोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो धड़कन प्रोग्राम में हमें शामिल करने के लिए। जी जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर जी, आपका भी थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार कुंदन जी। वाकई जो चमत्कार हुआ है आपके साथ, हम तो चाहते हैं कि पहले तो किसी भी साथी के साथ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटित हो जिसमें कि पूरा परिवार परेशान हो जाए। बहुत दुख होता है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल बीमारी लगे ही ना किसी भी प्रकार की। ईश्वर सबको ऐसा चमत्कार प्राप्त कराए, कोई भी दुखी ना रहे इस संसार में। बहुत ही सुंदर गीत आपने भेजा है, तो चलिए 2 लाइनें हम गुनगुनाते हैं, उसके बाद आपका गीत सुनवाते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जी हाँ, आ रहा है आपका सुंदर खूबसूरत पसंदीदा गीत। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल
नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं तुमने, बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून ऑन रेडियो धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। सुनवाते हैं एक और बहुत ही सुंदर, प्यारी, मनमोहक, सुरीली आवाज। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? जी मैं गंगा वाणकर बात कर रही हूँ, कच्छ गुजरात से। हमारे गांव का नाम जामतला है और भुज के करीब है हमारा गांव। अच्छा अच्छा, भुज के करीब है। हाँ, 1 घंटा लगता है भुज अच्छा जाने अच्छा में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी एकदम अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। क्या कर रही थी बीच में तो अभी? तबीयत खराब थी अभी। बीच अच्छा, में तबीयत खराब थी, क्या हो गया था आपको? नहीं, बीच में कुछ महीने तबीयत खराब थी। ओहो, मैंने बताया तो था ना आपको, अभी तो ठीक हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ तो अब ठीक हूँ मैं। अच्छा, ऑपरेशन हुआ था। हाँ, ओके ओके ओके, अब ठीक हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ही ठीक रहें। और कौन कौन है आपके घर परिवार में? माता जी, पिताजी हैं, 3 भाई हैं, 3 अच्छा भतीजे हैं। अच्छा वैसे तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा, हाँ बहुत बड़ा है। हाँ, मेरे पापा और सब मिलके 7 भाई हैं। अच्छा, एक साथ ही रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं? पहले तो साथ में रहते थे, अभी सब अलग हो गए। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाती है तो कम से कम फिर अलग अलग रहना ही पड़ता है। एक ही घर में पूरा परिवार समाहित नहीं हो पाता ना। घर पे कुछ त्योहार हो ना तब साथ में रहते हैं। हाँ, तभी साथ में आ जाते हैं। हाँ, साथ में खाना बनाते हैं। अच्छी बात है, साथ में खाना बनाते हैं, सब मिलकर खाते हैं। हाँ जी। चलो, कैसा लग रहा है आपको रेडियो धड़कन? रेडियो धड़कन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी पेशकश और नीता दीदी की पेशकश हमें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत शुक्रिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। और कौन सा रेडियो सुनते हैं धड़कन के अलावा? आपका भी धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाते हैं हम श्रोताओं के लिए। जी 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 जी, हम श्रोता नहीं समझते किसी को, अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं, परिवार के सदस्य समझते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है सर। बड़प्पन कुछ भी नहीं है, बस यही है कि हमारा विचार तो बस यही रहता है कि हम हमेशा ही एक परिवार की तरीके से ही चलना पसंद करते हैं। और परिवार जब इतना बड़ा हो गया है, जुड़ रहे हैं इतने सारे साथी, है ना, तो अच्छा भी लगता है। और परिवार की तरह ही हम सोचते हैं, परिवार की तरह ही हम देखते हैं। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और आप और दूसरे कौन सी रेडियो सुनते हैं आप? और तो मैं विविध भारती सुनती हूँ और उर्दू सर्विस सुनती हूँ। ठीक ठीक ठीक, ये ना मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ दोनों। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ज्यादा ये सुनती हूँ।
अच्छा अभी तो रेडियो धड़कन भी सुन रही हूँ काफी समय से, तो अच्छा लगता है रेडियो धड़कन सुनना। अच्छा अच्छा, तो आपको गीत संगीत का जो रुचि जो थी या इंटरेस्ट कब से सुन रहे हैं आप, कब से आने लगा है आपको? यदि मैं बचपन से जब रेडियो पे गाने सुनती थी ना, जी। तो मैं भी साथ में गुनगुनाती थी, तो अच्छा लगता था। अच्छा। तो वैसे मुझे पुराने गीत ही अच्छे लगते। तो आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी मधुर आवाज है आपकी। जिस तरीके से आप अपनी बात कहते हैं और जिस तरीके से आप गुनगुनाती हैं, तो सच में सभी साथियों को बहुत अच्छा लगता है आपका गुनगुनाना, और आपका जो बात करने का जो तरीका है वो बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सर। तो अभी आप क्या कर रही हैं? तो आपके बोलने का अंदाज भी बहुत प्यारा है, आपकी आवाज भी खूबसूरत है। तो आपको आवाज में क्या प्यारापन लगता है आपको? नहीं, आपके बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा है। अच्छा। बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं आप। अच्छा। सब श्रोताओं का मान भी रखते हैं, सब श्रोताओं को एक समान मानते हैं, यही सबसे अच्छी बात है रेडियो धड़कन में। हाँ गंगा वणकर जी, हमारा तो बस यही है, क्योंकि हम परिवार के सदस्य मानते हैं और सभी को मान सम्मान देते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, सब श्रोताओं को एक समान ही रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं, श्रोता साथी हैं, वो भी तो हमें बहुत प्यार करते हैं ना। जी जी, इसमें तो कोई शक नहीं। और हम भी प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं, सभी साथी प्यार करते हैं हमें जी। तो तभी एक दूसरे के सब जब प्यार करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, मन की बात को जानते हैं, तभी अच्छा लगता है ना। एक प्रोग्राम करना भी एक अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि हम लिसनर्स के लिए नहीं, अपने सदस्य जितने भी साथी जुड़े हुए हैं हमारे परिवार में, रेडियो धड़कन के परिवार में, तो हमें तो ऐसा लगता है कि एक सामने एक बहुत बड़ा हॉल है और सभी साथी अलग अलग राज्यों से हमारे पास इकट्ठे होने के लिए आते हैं और अपना प्रोग्राम सारे एक साथ मिलकर सुनते हैं। तो हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है हमें। हाँ, सब अच्छा लगता है। श्रोता देश के कोने कोने में सुनते हैं आप प्रोग्राम, अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है रेडियो धड़कन में सुन रहे हैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो गाने का जो शौक रहा है, आप इतनी अच्छी आवाज में गाते हैं, क्या आपने कहीं से सीखा है या फिर वो अपनी जो शुरू से ही आप गुनगुनाती थी? नहीं, मैं सीखा तो कहीं नहीं, मैं ऐसे ही गुनगुनाती हूँ। अच्छा, ऐसी गुनगुनाती हैं। बचपन में एक बार गाया था, स्टेज पर गाया था मैंने। अच्छा, स्टेज पर गाया था? हाँ, बचपन में गाया था, उसके बाद नहीं गाया। अच्छा, तो हम पूछना चाहेंगे, हमारे गांव में शादी थी ना। जी तो जी। शादी में गाया था, हमारे गांव में शादी थी तो। अच्छा, तो माता जी का गरबा गाया था। तो कौन सा गाना गाया था, याद है आपको? सबसे पहला जो आपने गरबा गाया था, गरबा गाया। अच्छा, गरबा गाया था। तो गरबा के बारे में तो हम जो देखते हैं फिल्मों में या अपने जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, वही तो आपने कौन सा गाना गाया था गरबा के तौर पर? जी, आशापुरा मायन, उसका गरबा गाया था। कौन सा? आशा फिल्म का? अच्छा, आशापुरा माता जी का में ना, आशापुरा माता जी। अच्छा, हमें पता नहीं है। अच्छा कि आपने बता दिया, इसीलिए हम बात करते हैं थोड़ी ज्यादा, ताकि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं धड़कन परिवार से, उनके बारे में थोड़ा जाने, पहचाने, आखिरकार कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तभी अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि हाँ, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं बस, और कुछ इंटरव्यू नहीं है, ये हम आपस में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही। वाकई बहुत अच्छी आवाज है आपकी। तो आज अपने साथियों के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? जी, फिल्म का नाम है मान अभिमान, और ये गाना हेमलता की आवाज। अच्छा, गाकर बताएं। जी, थोड़ा सा गा दे। जी जी, जरूर जरूर। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिखने के भी काबिल नहीं, ये वाला गीत सुना। बहुत बहुत प्यारा, बहुत मधुर, बहुत मीठा गाना गाया है आपने, और 2 लाइनें गाई हैं, लेकिन वाकई बहुत ही सुंदर लाइनें गाई हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही आप जुड़े रहें रेडियो धड़कन के साथ, और सुनवाते हैं आपका ये बहुत ही प्यारा सुंदर गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। वाकई बहुत ही प्यारी मीठी आवाज है, और बात करने का अंदाज वाकई बहुत ही मासूमियत भरा। सुनवाते हैं गंगा वणकर जी का खूबसूरत गीत। क्या लिखूं
सफाई पेश करके भी कोई हासिल नहीं, हासिल नहीं। यूं समझ लीजिए कि मैं पत्थर हूँ, मुझ में दिल नहीं, दिल नहीं। इस तरह बढ़ती गई कुछ रास्ते की उलझने। इस तरह बढ़ती गई कुछ रास्ते की उलझने। सामने मंजिल थी, मैं कहती रही मंजिल नहीं, मंजिल नहीं। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिखने के भी काबिल नहीं, काबिल मैं ये मानूं या न मानूं, दिल मेरा कहने लगा। मैं ये मानूं या न मानूं, दिल मेरा कहने लगा। अब मेरी नज़दीकियों में दूरियां शामिल नहीं, शामिल नहीं। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, लिखने के भी काबिल नहीं। तो चलिए आ रहे हैं हमारे साथी कुलिश जोशी जी पालनपुर गुजरात से। नमस्कार, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? कुलिश जोशी बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात पालनपुर से। गुजरात से। जी जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करते हैं। जी जी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और घर परिवार में सब ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब अच्छी तरह है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ, खेतीबाड़ी कॉलेज में हूँ। चलिए, बहुत अच्छी मृदा बात है। विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। जी जी, तो आप वहाँ पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ और जमीन, पानी और पौधों के नमूनों का पृथक्करण भी करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कब से जुड़े हुए हैं अपने इस ऑफिस में? गवर्नमेंट ऑफिस है, विश्वविद्यालय है यहाँ पे बड़ा, जी गुजरात का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जी और जी जी। मैं 1991 से वहाँ जुड़ा हूँ। मेरे 32 साल की सर्विस हो चुकी है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे साथ मेरे माता जी हैं जो उम्र दराज है, जी 81 साल के हैं। अच्छा। मेरे साथ ही रहते हैं। और मेरी श्रीमती जी कृष्णा जोशी जी। और एक बच्ची है मेरी आत्मजा जोशी। अच्छा, वो क्या करती हैं बिटिया? आत्मजा जोशी ने अभी अभी होम्योपैथिक डॉक्टरी खत्म की है। अच्छा अच्छा। और अब वो पीजी कर रही है, आगे पढ़ रहे हैं, एमडी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बात हमें अच्छा लगता है कि सभी साथी जितने भी हमारे परिवार में जुड़े हुए हैं, यानी कि धड़कन परिवार में जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी इंसान कोई भी काम कर रहा है, आज शिक्षा का महत्व को जानते हुए अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। हाँ, पढ़ाई बहुत पढ़ाई बहुत जरूरी होती है साहब। जी जी जी।
मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाई कहीं कभी ना कभी या आपको कहीं ना कहीं आगे कुछ ना कुछ दे जाएगी। जी जी। बेसिकली होता क्या है जोशी जी कि अक्सर ये मानना है लोगों का कि सिर्फ पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए होता है। ये सिर्फ हाँ नौकरी सर, सोच हाँ, बनी सोच हुई यही है, बन गई है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगी, हमारी सर्विस लगेगी। लेकिन ये भी एक अलग बात ये भी मेरे जो जहन में आती है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं पढ़ाई की जाती है। हाँ, पढ़ाई अपने जीवन को संवारने के लिए करनी। जी 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 जी। तो बस यही है कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक सीमित ना रखें पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को। बाकी और जो सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य में जो चीजें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं और आगे क्या करना है, जो सोच में जो डिफरेंस आता है, जो बदलाव आता है, ये भी बहुत काम आती है। जो सोच होनी चाहिए उस सोच तक नहीं पहुंच पाते हैं। और पढ़ाई का सही मायना ये है हम अपने आप को सही करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की है कि अपने आप को सही करें। दूसरों को सही तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को सही करना है। सिर्फ हमें नौकरी से अर्थोपार्जन नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। अपने आप को सजाना है, अपने आप को अलग दिशा में भी ढालना है। बिल्कुल, बस यही हम एक कहना चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक ही सीमित ना रहे पढ़ाई का जो सदुपयोग करना है तो सच में उसको समझें कि पढ़ाई आखिरकार और क्या क्या कर सकती है। नौकरी तो मिलती ही है, काम तो मिलता ही है, और काम तो बिना पढ़ाई के भी होता है, लेकिन जो समझ है, काम तो सभी करते हैं ना, अपने घर को चलाने के लिए सब करते हैं, लेकिन पढ़ाई के बाद जो समझदारी आती है, सोच में जो फर्क आता है, वो बहुत अलग होता है। तो यही आपको कुछ आप सकते हैं, कुछ दे सकता है जीवन। जी 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 जी, आपको संतुष्टि तो मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीवन का मतलब तो संतुष्टि है ना। बिल्कुल, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो आप गीत संगीत से कब से जुड़े हुए हैं? आपको शौक है? गीत संगीत का नाता मैं वैसे साइंस का विद्यार्थी हूँ। अच्छा। और ज्यादातर साइंस से ही पढ़ा हूँ सब कुछ। जी जी। लेकिन बचपन से मुझे शौक रहा संगीत का, क्योंकि मेरे मामा जी मेरे बुआ का जो लड़का था, मेरे सबसे बड़ी बुआ का लड़का जी, वो खुद संगीत में बहुत ज्यादा काम करते थे। मेरे पिताजी भी संगीत से जुड़े हुए थे। क्योंकि हम हवेली संगीत से जुड़े हुए लोग हैं जी। हवेली कीर्तन करते थे मेरे का। अच्छा, हवेली कीर्तन, ओके। हाँ, हमारी खुद की हवेलियां थी, तो हम श्रीनाथ जी बाबा की पूजा करते हैं। श्रीनाथ तो उनके सामने श्रीनाथ द्वारा से जी। तो उसके सन्मुख हम कीर्तन करते हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी, एक हर श्रीनाथ जी भी हैं। जो हर श्रीनाथ जी अलग हैं और श्रीनाथ जी अलग हैं। हाँ, श्रीनाथ द्वारा जो राजस्थान में कृष्ण की हम लीला गाते हैं कीर्तन में। अच्छा, तो आप भी स्वरूप को आप भी उसमें शामिल हुआ करते थे। हाँ, तो हमारे पुरखों में हमारे जो सभी लोग हैं वो उसी कीर्तन को गाते रहते, तो हमारे सांस में आती रही, थोड़ा सुनते रहे, तो थोड़ा हमें संगीत की ओर झुकाव होने लगा। जी, वो तो और हमारे जो बुआ जी का लड़का गाता था, तो वो पुराने भजने गाते थे और उनको सुनाते थे, हम उनके साथ बैठे रहते थे हारमोनियम बजा। अच्छा, करीब 4 साल से हम उनके साथ थे, तो संगीत की जैसे लत भी लग सकती है, ऐसा कह सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा, लत भी लग सकती है। ये गीत संगीत की अगर लत लगती है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी और जो दूसरे टाइप की जो लत होती है वो तो बहुत ही खराब होती है, जिनका नाम हम नहीं चाहते हैं। गीत संगीत की अगर लत है तो वाकई बहुत ही अच्छी लत है, और इससे इंसान हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, खुश रहता है। तो आपको जब बचपन से ही आप ये सीखते थे और देख कर आपने भी सीखा गाना? मैंने गाना कुछ नहीं सीखा, मैं सिर्फ अच्छी तरह कान से हूँ, कान से मेरे पास नहीं। प्रोग्राम में जो था स्वर संगम का कल का, हाँ, तो बस आपका सैंपल हमने देख लिया है, आपकी जो गायकी है, किस प्रकार से आप गा रहे थे, बिल्कुल सधे हुए अंदाज में। तो वो तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ट्रेंड जो सिंगर होते हैं उसी प्रकार आप गा रहे थे। हाँ, लेकिन वो मेरे जहन में ज्यादा है तड़प में मुझे, तो मैं उसको सोच के गा रहा था। लेकिन ज्यादा अच्छी तरह तो अगर संगीत की तालीम तो मेरी बच्ची और मेरी श्रीमती जी ने ली है। जी। अच्छा, वो गाते हैं? मेरी बच्ची बहुत अच्छी सिंगर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी सिंगर है, और वो भरतनाट्यम डांसर भी, तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। उन्होंने अरंगेट्रम भी पूरा किया है, और वो 7 साल की पूरी नृत्य कला जो कोर्स करके उन्होंने प्रसन्न किया, कोर्स किया था। जी। और संगीत में 2021 में पूरे इंडिया में
वो फर्स्ट आई थी गाने में। अच्छा, चलो बहुत बहुत मुबारक हो। ये बात सुन के तो हमें भी खुशी हो रही है, और हमने भी किया था। अभी हमारी बात हो रही थी, एक और हमारी साथी हैं, तो उनसे बात हो रही थी। आज मुझे लगता है कि 2-3 टाइम से जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक थीम बन गया है एक्चुअली में। जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो फरमाइश भेजते हैं हमारे साथी, तो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल मैच करती हैं वो सारी की सारी चीजें। जैसे हमने अभी एक बात हाँ, की ऐसा लगता है। हाँ जी, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ये सारी चीजें 2-3 हाँ दिन हाँ से, जो कभी मोहब्बत की बात है या कभी कुछ और दूसरी बातें हो रही हैं, तो जो कंटिन्यू हाँ। फरमाइश भी उसी प्रकार की आ रही हैं आजकल। तो अभी हमसे जो बात हुई थी, एक हमारी साथी हैं, उनसे बात हुई थी, वो भी संगीत से जुड़ी हुई हैं। जब आपसे बात हो रही है तो आप भी संगीत, जो फैमिली जो है संगीत से जुड़ाव है बचपन से ही आपको भी, और सभी जितने भी मेंबर्स हैं आपके परिवार में, वो सभी संगीत से जुड़े हुए हैं। तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और किसी तरह अपनी बिटिया का कुछ वीडियो हमें मिल सके, या कुछ ऑडियो या वीडियो। सिंगिंग का ऑडियो मिलेगा। उन्होंने गुजरात दूरदर्शन में भी सेमीफाइनल तक काम किया, सूर्य सरगम में वो आई थी। अच्छा, तो वहाँ तक उसने पार्ट किया था 2014-15 में। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम उन्होंने पहली बार जो गाना गाया था, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी वजह से उसका कैरियर खुला, गाने की वजह से। मेघा चाहे आधी रात। अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला, बहुत मीठा। वो गाना गाने के बाद ही उनका भविष्य आगे निकला था उसी तरह। ओके ओके। तो अब सिंगिंग करियर में है अभी? नहीं, वो तो अभी डॉक्टर भी है, लेकिन सिंगिंग तो साथ में करती हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप रेडियो धड़कन से कब से जुड़े हैं? हाँ, रेडियो धड़कन में मेरा जुड़ाव अचानक तो नहीं हुआ था जी, लेकिन बातें होती रहती थी। हमारे मित्र सब थे जो रेडियो विविध भारती से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, कौन कौन से हमारे साथ इसमें सबसे पहले जुड़े हुए थे हरिशंकर जी जुड़े जी, फिर में कांति दास जुड़े, साथ में विनायक जी जुड़े, और विनायक जी और हरिशंकर जी हमारे घर आए थे। अच्छा, जब हम एक शादी में जाने वाले थे जी जी जी, हर्षद जी के वहाँ, तो मेरे घर आए थे, तो वहाँ बातें हुई थी जी। आप धड़कन में आते हो या नहीं आते हो। लेकिन उस टाइम मुझे ज्यादा कोई पता नहीं था कि इसमें कैसे जुड़ा जाता है। जी जी। बाद में टाइम बहुत निकल गया, एक 6 महीने तक और निकल गया। सिर्फ उनके थ्रू ही आपको पता चला था क्या पहले से? आपको पता चल गया पहले पता नहीं था मुझे। अच्छा, पहले पता ही नहीं था। ओके। हाँ, और वैसे भी मैं थोड़ा सा सोशल पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, शाय हो थोड़े से, मैं बहुत कम रहता हूँ। तो ये थोड़ा मेरा है कि मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता हूँ कहीं जी, और जुड़ने में बहुत कम रहता हूँ। ओके ओके। लेकिन बाद में पटियाला जब गए हम जी इस साल जी, साथ में रेडियो श्रोता सम्मेलन में, जी जी, तो वहाँ बहुत विस्तार से बात हुई। और विनायक जी धड़कन रेडियो से मिलके आए थे, आप लोगों को मिलके आए थे दिल्ली से। जी जी जी, तो वहाँ में हम साथ में रहते तो बहुत बातें हुई, सबसे मिले, कई और श्रोताओं से भी मिले। अच्छा। तो उसी दिन मैंने शाम को पहली बार एक गाना हरिशंकर जी और विनय जी के कहने पर और राजकुमार जी के साथ बैठकर गाना मैंने प्रेषित किया था कि मैं आज पहली बार जुड़ रहा हूँ। और वो शब्द गुंज प्रोग्राम था। जी जी जी। और वो प्रोग्राम था भूल शब्द से। भूल। हाँ, तो मैंने गाना भेजा था भूल जा सपने सुहाने, मेरे तलब जी का पहला गाना मैंने भेजा था जी, भूल जा सपने सुहाने भूल जा। तो वहीं से मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा हूँ। जी जी जी। कैसा लग रहा है आपको धड़कन से जुड़ने के बाद? धड़कन से जुड़ने के बाद शुरू में मुझे थोड़ा सा शाय महसूस हो रहा था कि मैं उसमें कैसे जुड़ूंगा, क्या करूंगा, अच्छा, कौन लोग मिलेंगे जी, और कैसे मिलेंगे। जी जी। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि एक परिवार है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जहाँ से आओ और चले जाओ, ऐसा नहीं है जी। ये एक परिवार जैसा है, सबके साथ लेकर चलने वाला एक परिवार ही बड़ा बन गया ऐसा लगता है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे अपने धड़कन वाले अपने दिल की धड़कन सुनाएंगे। और आप दोनों साहब, हमारे आदरणीय नीता जी और आप जी, बहुत ही मेहनत करते हो, बहुत ही अच्छी तरह से पूरे कार्यक्रम को जो पेश करते हो, उसमें जो अलग अलग तरह से आप जोड़ते हो जी, वो सभी को बांध के रखता है। और सभी श्रोता भी बहुत बहुत सहृदयी है और अपने दूसरे को ख्याल रखते हुए काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और यहाँ हम अपनी धड़कन सुन सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। रेडियो धड़कन में अब कोई भी गाना सुन सकते जो दूसरे किसी भी रेडियो स्टेशन पे नहीं मिल रहा है। ये आप बात बिल्कुल आपने सही कही है। हमारे धनेश्वर जी बहुत ही अच्छे श्रोता हैं, साथी हैं, और हमेशा ही, हालांकि हम पहले भी ये एक बार बोल चुके हैं कि
कोशिश रहती थी दिनेश्वर साहब की कि कुछ ऐसा गीत भेजा जाए कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो या फिर वो गीत मिले या ना मिले। हो सकता है कि आजमाने की कोशिश की थी हमें उन्होंने, और लेकिन जब हमने वो गीत चलाया, वो बहुत ही रेयर सॉन्ग था, तो अगर भी जिक्र भी किया होगा शायद, मुझे नहीं पता। हाँ। तो फिर जैसे ही हमने वो चलाया गीत, उसके बाद मैसेज आया विनायक जी का कि बड़े खुश होते हुए बोले कि आज तक हमने इतने रेडियो में भेजा और सब लोग मना करते थे, हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो फिर हमारे पास भेजा जब उन्होंने, तो हमने प्ले किया उसको, तो वाकई इतना खुशी मतलब जाहिर की उन्होंने कि वाकई आज पहली बार जो हमारा गीत इतने टाइम से इधर उधर जा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, लेकिन धड़कन में आके आज हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। आज कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि धड़कन की तरफ से कोई गीत अगर भेजा गया है, अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, तो हो सकता नहीं भी हो, लेकिन अभी तक तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी गीत हमारे पास कोई भी आया है तो डेफिनेटली हमने चलाया है। और क्योंकि अभी इतनी मेहनत की है हम लोगों ने, नीता जी और मैंने दोनों ने ही, हमारा लगभग 25 to 30,000 जो सॉन्ग्स हैं उसका म्यूजिक बैंक है हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत की है हमने, बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये आज जो माहौल आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं होता है, वो तो धीरे धीरे ही बढ़ता है जी, क्योंकि इतने टाइम से इतने सारे साथी अलग अलग रेडियो सुना करते थे। हाँ, विविध भारती तो नंबर 1 है ही है देश का, हाँ, है ना। लेकिन उसके बाद जब हमारी जो कंपेयर करने लगे धड़कन को विविध भारती से, और भी जो रेडियोज हैं उससे कंपैरिजन जब करने लगे, तब उन्होंने जब कहा तो सच में हमारा इतना मतलब सम्मान, प्यार, इज्जत इतनी बढ़ गई कि क्या बताएं, कि एक इतने जो स्टैब्लिश जो रेडियो इतने सालों से चल रहा है, आज कंपैरिजन हमारे रेडियो से किया जा रहा है। हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उस रेडियो के आगे, लेकिन बस एक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक परिवार को जोड़ रहे हैं। परिवार को धीरे धीरे हमने संभाला, इकट्ठा किया और उनकी दिल की बात को समझने का प्रयास किया। जब तक आप किसी से कनेक्ट नहीं होंगे ना सर, हाँ, नहीं होंगे तो नहीं लग सकता, तो वो बात नहीं बन पाती है। और आपकी तो मेहनत ही बता रही है ना कि आप लोगों की जो मेहनत, और मैं बताता हूँ, मेहनत के अलावा लगन भी है जी, और एक इच्छा शक्ति भी है। जी 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 जी, वो तीनों साथ में है, और आपने एक प्यार की तरह उसको लिया है, एक काम की तरह नहीं लिया है जी। बस यही है, काम अगर होता तो आप छोड़ देते। जी जोशी जी भाई, हमारा यही एक ध्येय है, यही एक सोच है कि इंसान, देखो हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट डे मैंने कहा था कि रेडियो रहे ना रहे, हमारा रेडियो रहे ना रहे, धड़कन रहे ना रहे, लेकिन एक बार जो रिलेशन बन गया है आप सभी साथियों के साथ, एक परिवार की भांति हमने बनाया है, पारिवारिक एक रिश्ता कायम किया है। रेडियो हो ना हो, लेकिन एक रिश्ता हमेशा के लिए बन गया है और ये बना रहेगा। हाँ, वही अच्छी बात है, वही रहना चाहिए, वही रिश्ता कायम रहता है। नहीं कोई बात तो चली जाती है, रिश्ता कायम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है अभी फिलहाल के तौर पे, अगर मैं रेडियो के बारे में पूछूं, रेडियो आपको कैसा लगता है, धड़कन कैसा लगता है? धड़कन सुनने का मन सुबह से हो जाता है, लेकिन मैं सुन पाता हूँ शाम को, मेरी नौकरी की वजह से। जी 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 जी। और कभी कभी छूट भी जाता है, 1-2 दिन में छूट भी जाता है। जी जी, नहीं कोई बात नहीं, थकान होती है, कुछ ना होता है तो मैं नहीं शामिल हो पाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक बात है। ज्यादातर तैयारी करता हूँ कि नहीं जी आ जाऊं, और सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे तब आती है कि मुझे भेजना होता है 1 से 2 बजे के बीच में काम, जी जी, या 2 से 4 के बीच में भेजना होता है जी, और मेरा तब सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है जी 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 ऑफिस में। तो मुझे जब मुझे नोटिफिकेशन अगर मिलता है तो भी मुझे सोचना पड़ता है, तो खाने के बीच में मैं सोच लेता हूँ। जी 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 जी, ये तो मेरा लंच टाइम जो होता है 12 से 1 बजे, 1 या 2 बजे का मेरा लंच टाइम है, 1 से 2 बजे का। तो उस 12:30 साढ़े 12 से 1:30 कर दिया है मैंने अभी। अच्छा। पहले 12 से 1 था। जी 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 जी, लेकिन मैं विविध भारती पे जुड़ता हूँ कुछ बातें कुछ बीच में, तो मैं 12:30 से 1:30 बजे तक कर दिया है। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। एक अंतिम बात पूछना चाह रहे हैं कि आपने रेडियो से बहुत टाइम से जुड़े हुए होंगे, तो और बहुत सालों से सुन रहे हैं आप रेडियो, और अलग अलग प्रकार के, लेकिन और जो रेडियो सुन रहे थे और आज जो रेडियो धड़कन से अगर आप करें तो उसमें क्या फर्क नजर आता है? रेडियो धड़कन में और जो रेडियो आप सुनते थे उसमें क्या फर्क नजर आता है आपको? सबसे ज्यादा प्रस्तुति और विचार। जी, किस टाइप की प्रस्तुति और किस टाइप के विचार? थीम जिस तरह से दी जाती है और इस पर जिस तरह से प्रस्तुति किया जाती है,
जी। वो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। विविध भारती को आप छोड़ दो तो बाकी और जगह पे मैं जहाँ पे जुड़ा जी वहाँ सिर्फ गाने बजते हैं या फिर बातें होती है। जी मन की बात जो निकलती है वो नहीं आती। जी 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 श्रोताओं के मन की बात यहाँ होती है ज्यादा। जी जी जी, बस यही प्रयास रहता है। और आज अपने साथियों के लिए कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? वैसे तो मेरे पास बहुत सारे गीत हैं जी। और मैंने बहुत अलग अलग गीत सोच के भी रखे हैं। आज कोई विशेष गीत बताएं ताकि फोन इन कार्यक्रम में गीत को चलाया जाए और सभी साथियों को पसंद भी आए और अच्छा भी लगे, खुश भी हों। तो मुझे वैसे तो मैं तलत महमूद जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं महमूद उसका साहब गीत का। बहुत सुनना चाहता हूँ। और हेमंत कुमार जी और सलील चौधरी मेरे फेवरेट हैं जी संगीत जी में। जी जी जी, जो भी आप गीत भेजना चाहें, जो भी आप बताना चाहें लेकिन बता सकते हैं। मैं आज वो गीत सुनना चाहूंगा जी कि जिसमें मन्ना डे जी की आवाज है जी और लता मंगेशकर के साथ उसका ड्यूएट्स है और जी फिल्म ज्योति का गीत है सोच के ये गगन झूमे। और चलिए, सचिन के बर्मन जी का म्यूजिक है। जी बाकी तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं अगर एक और बात हो सकती तो मैं आपको बहुत सारे गाने बता सकता हूँ और गाने के बारे में भी बता सकता हूँ। मैं अपने सभी साथियों को शामिल करूंगा, मेरी श्रीमती जी के साथ, कृष्णा जी के साथ, हरिशंकर जी, विनायक जी हैं, सुधीर कुमार राव जी है, कांति दादा है, जी सभी को एक साथ करण साहब है जी जी और रफी रहमान जी है, सोलवी हजारी जी है। जी। तो सभी को मैं ये गीत सुनाना चाहता हूँ कि सोच के ये गगन झूमे, मन्ना डे और लता जी का गाया हुआ गाना है। इसमें मन्ना डे जी की बहुत ही बढ़िया मन्ना डे जी ने गाया है और सचिन के बर्मन जी का म्यूजिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने का मन रोकने का मन तो नहीं है, लेकिन समय के अभाव के कारण ही थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। और बस ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करते चले जाएं और बहुत सारी बातें पूछते रहें। तो समय सीमा तो सभी के बांधनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। जी 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 जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। शुभ दिन हो आपके लिए। सेम टू यू। थैंक यू। सोच के गगन सोच के गगन अभी निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे, सोच के गगन चांद जब निकल आएगा, देखेगा ना कोई गगन को, चांद को ही देखेंगे सारे, चांद जब निकल आएगा। फूल जो खिले ना तो कैसे, ओ फूल जो खिले ना तो कैसे, बाहों में आए बहार, ओ दीप ना जले तो सावरिया, कैसे मिटे अंधकार, रात देखो कितनी है काली, अभी चांद निकल आएगा, झिलमिल चमकेंगे तारे, सोच के गगन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत गीत। और चांद जब आएगा, वाह। सोच के ये गगन झूमे, वाह क्या लाइन है। म्यूजिक सिंपल था लेकिन बहुत ही असरदार था।
बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए सुनवाते हैं एक और खूबसूरत आवाज, अंदाज और प्यारा सा गीत। कहते हैं कि जिंदगी के बारे में हर इंसान की एक अलग सोच होती है, अलग मायने होते हैं। कोई कहता है कि किसी ने पूछा कि जिंदगी क्या है, कोई कहता है कि गम का दरिया है, कोई कहता है जिंदगी क्या है, जिंदगी एक खेल है, कोई कहता है जिंदगी दुख का सागर है। मरना आसान है लेकिन पैदा होना, जिंदगी में आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिंदगी को हंसी हंसी में लड्डू कह दिया जाए, वो भी एक सोच है। जिंदगी है क्या, जिंदगी है, कोई कहता है एक लड़की है, और न जाने क्या क्या बताया जाता है। तो जिंदगी की सच्चाई को और जिंदगी को किस मोड़ पर और किस सोच के साथ बताया गया है इस सुंदर खूबसूरत गीत में। लेकिन उससे पहले जिन्होंने ये बात कही है या उनके विचार उमड़ पड़े थे इस सुंदर गीत के लिए, तो आ रही हैं आपके पास अपनी प्यारी सी मीठी सी बातें लेकर और खूबसूरत गीत। जी हाँ, जिंदगी की एक अलग पहचान बताने के लिए खूबसूरत गीत के साथ स्वागत कीजिएगा अनीता फडणवीस जी का। हेलो, हेलो। नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं हुबली कर्नाटक से अनीता फडणवीस बोल रही हूँ। अनीता फडणवीस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ। घर में यहाँ बड़े बेटे के पास रहती हूँ मैं, छोटा बेटा बेंगलोर में है। अच्छा। और यहाँ एक पोता पोती है, तो पूरे परिवार के साथ अच्छा समय जाता है। और अब क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, बैंक में काम करती थी मैं, 8 साल से रिटायर हूँ, तो जी अभी फुर्सत मिलती है अभी सब शौक पूरे करने के लिए। जी गाने जी सुनना, जी टीवी जी देखना। जी। संगीत में मुझे खास रुचि रही है हमेशा ही, ये तो बहुत अच्छी बचपन बात है। से। जी, संगीत हाँ की रुचि तो बहुत ही आवश्यक है जिंदगी में। जी जी। तो क्या और सुनना पसंद करते हैं आप? अपने जैसी जो रुचि है आपकी, और म्यूजिक के अलावा और क्या रुचि रखते हैं आप? बाकी मुझे सर करंट अफेयर्स में और न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। जो करंट अफेयर्स है उसमें एनालिसिस जो रहता है, जी। ये सुनना बहुत पसंद है। अच्छा। स्पेशली इलेक्शन टाइम के रिजल्ट्स, उस पर जो चर्चाएं होती है, जी जी देश जी। में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उस पर मुझे बहुत रुचि है सर अच्छा, उसमें। बहुत रुचि है आप। तो हाँ, लिखते और भी हैं आप? संगीत तो है ही, संगीत तो है ही। अच्छा अच्छा, संगीत तो है ही है। संगीत तो एक अपने आप हाँ में एक अलग विधा है, और संगीत के बिना ज्यादातर जो लोग हैं हाँ, अधूरापन सा लगता है। सही सही है। और संगीत में जी इतना जी। सुकून मिलता है गाने सुनने से, बहुत अच्छा लगता है। मीन्स अच्छा। बचपन में क्या होता था सर जी कि मेरे पिताजी जब ऑफिस चले जाते थे, स्ट्रिक्ट थे बड़े, हाँ, जी। तो वो जैसे घर के बाहर जाते थे मैं रेडियो ऑन करती थी, और पढ़ाई और रेडियो साथ साथ चलता रहता था। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। जब हम भी बचपन में जब थे तो हम्म, रेडियो ऑन करके हम भी, यहाँ डैक हुआ करता था हमारे पास, डैक रेडियो सब कुछ था। और तो डैक हाँ, में हम जैसे म्यूजिक सुनते, हमें इंग्लिश म्यूजिक सुनने का ज्यादा शौक था बचपन में। ओके, हाँ, हाँ, जो यंग एज में हम्म, जैसे बोनियम, वैम, इस तरीके की, माइकल जैक्सन वगैरह, इस तरीके की जो म्यूजिक वीडियोस हुआ करती थी, हाँ, तो वो सुनने में अच्छा लगता था। बस पढ़ाई भी करते रहते थे, वो सुनते भी रहते थे। तो हाँ, एक ये भी देखा गया है, जब हम्म, म्यूजिक सुनते सुनते जब हम पढ़ाई हम्म, करते हैं, वो थोड़ा सा अलग लेवल होता है पढ़ाई का, सही है, सही है, है ना? हाँ, मेमोराइज हो जाता है अच्छी तरीके यस, से। और एक चीज और भी हमने नोटिस की है, हाँ, जब हम फास्ट बोलते हैं, हाँ, जब फास्ट स्पीकिंग होती है या हम लर्निंग होती है, तो हाँ, ज्यादा मेमोराइज होता है। ऐसा हाँ, हमारा मानना है। हाँ, वो तो है। मीन्स जिसमें रुचि है ना अपने को, जी जी वो जल्दी ग्रास्पिंग हो जाती जी है ना। जी और बचपन के गाने वगैरह सुने हुए अभी तक याद है। फिर बाद में मैं जैसे ही सर्विस में लगी तो गाना सुनना कम हो गया। मीन्स 79-80 के बाद जी सर्विस जी लगी जी। मुझे, तो हाँ कम हाँ, हो गया। वो टाइम इसलिए लिमिट वो, वाला होगा। हाँ, तो तभी के सुने हुए गाने अभी तक याद है। बाद में ज्यादा सुनने को वक्त नहीं मिलता था, जी क्योंकि ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारी, जी तब तक जी बच्चे भी हुए थे। मीन्स 79 में शादी हुई मेरी। जी फिर बाद में, हाँ, तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता था। और इसलिए तभी के गाने ऐसे पता है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है।
जी पता, जी जी हाँ पहले के, हाँ 79 में तो हम 7-8 साल के थे। हाँ, जी, आप बड़े हैं और आदरणीय हैं। और मतलब किस टाइप के आप सॉन्ग्स पसंद करते हैं? जो म्यूजिक में किस जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है, या फिर कोई हाँ। सभी गाने आपको अच्छे लगते हैं? एक्चुअली सर मुझे है ना फिल्मी गाने ही अच्छे लगते थे। फिर अच्छा। मुझे क्या हुआ, जैसे एहसास हुआ कि अगर फिल्मी गाने ही अच्छे आने चाहिए जी तो उसके लिए क्लासिकल बेस होना जरूरी है। जी जी जी। ये जैसे पता चला तब मैंने सीखने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, मीन्स जाती थी बीच बीच में, लेकिन प्रैक्टिस और टाइम नहीं दे पाती थी उसको। ओके तो ओके ओके। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर छोड़ दिया। लेकिन पता चल गया कि उतना बेस नहीं बन की पाया। वजह से, हाँ बेस नहीं बन पाया, थोड़ा बन पाया, लेकिन उसकी वजह से फिल्मी गाने गाने में कॉन्फिडेंस आ गया। जी 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 और जी बैंक में हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे तो कई बार मैंने वो इन्वोकेशन सॉन्ग रहते ना, जी प्रार्थना हाँ गीत, जी हाँ जी हाँ जी। वैसे ही गाए हैं। इसलिए मुझे वो बैंक को भी मैं बहुत मीन्स धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बढ़ावा दिया और तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं गा सकती हूँ स्टेज पर थोड़ा तो। जी मीन्स एकदम बहुत अच्छा नहीं, पर फिर भी गा सकती हूँ, नहीं इतना नहीं, तो कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया। बहुत अच्छा गाते हैं आप। हम्म। जो अलग नहीं। तरीके से आप गाते हैं, जो आप स्केल लेते हैं, वाकई बहुत ही कमाल का होता है। आपकी बात सुनकर भी हमें भी याद आ गया। और जब हम बस यंग एज में थे, कॉलेज में ही थे, कॉलेज से पहले ही स्कूलिंग में ही थे, हाँ हाँ तो हमें भी शौक था गीत संगीत का। क्योंकि हाँ मम्मी जो थी हमारी, हाँ अब तो नहीं है मम्मी पापा, हाँ। तो लेकिन जब बचपन से घर में कीर्तन वगैरह हुआ करता था, तो अच्छा। माँ के साथ हम देखते थे, बैठते थे, फिर हम खुद भी उनके साथ जो ढोलक वगैरह ये वो सारी चीजों में थोड़ा हाथ हाँ आजमाइश करते थे। हाँ। और फिर जब बड़े हुए और थोड़ा सा, हम्म। तो फिर हमने गंधर्व महाविद्यालय से हमने कोर्स किया 1 साल का। ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सेमी क्लासिक का। हम्म। तो फिर बीच में फिर वो कंटिन्यू कर नहीं पाया, क्योंकि फिर लाइन कुछ हमारी कुछ अलग हो गई। मतलब पढ़ाई हाँ। लिखाई में लग गए, फिर वो प्रॉपर हम्म। तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया था। हाँ हाँ। तो बस यही रहा, और बस यही था कि गाने का शौक रहा। जैसे आपकी बात सुनकर हमें याद आ गई हैं बातें। अक्सर हाँ। बातें याद आ जाती हैं। हम्म। तो बस यही है कि मुझे भी बस थोड़ा सा गाने का शौक रहा सो बचपन से ही। हाँ वो सिर्फ घर में ही जैसे माहौल था, उस हाँ। प्रकार से ही हमें मन में भी हमारे भी आने लगा कि हाँ, हम भी कुछ हम्म। गाएं और सीखें। बस हाँ, जितना सीख पाए सीख लिया बस। सीख लिया। बाकी फिर अपना जो भी कोर्सेज वगैरह करने थे हमें, तो हमने किए काफी। पर और अगर बचपन में हम सीख जाए ना सर तो जी जी बहुत अच्छा होता है। मीन्स बचपन में जी जल्दी एब्जॉर्प्शन भी होता है और जी सीख जी पाते हैं, कॉन्फिडेंस जल्दी आ जाता है। वैसे सर बचपन में एक ही दिन मैं गई क्लासिकल क्लास में ऐसा जी जी सीखने के लिए, जी। लेकिन वहां ना सब आ कर रहे थे और मुझे अरे मुझे तो कुछ आएगा क्या नहीं ऐसा लगा। और फिर मैंने गाना गई ही नहीं मैं, जी डर के मारे आ रहे सब, तो सबको आ रहा है, मैं गा पाऊंगी क्या नहीं ऐसा सोच के मैं गई नहीं। और अब पछताती हूँ, तब कंटिन्यू करती तो शायद और अच्छा क्लासिकल की तरफ जी जाती जी है। जी जी जी। पर खैर जो हो गया सो हो गया, ये भी कम नहीं है। और सर धड़कन का एक प्लेटफॉर्म तो इतना बढ़िया है, मैं इतनी खुश हूँ। और सभी साथियों से, आपसे, नीता जी से, जी और बाकी सारे श्रोता, कई श्रोता फोन भी करते हैं, जी उनसे बातचीत होती है और इतना अच्छा लगता है, इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना अपनापन मिला है, इतना रिस्पेक्ट मिला है सर, कि मैं सोचती हूँ कि अरे मीन्स बस अब इतने से मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूँ। अब जी मैं जी 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 जी। थोड़ा सा रुक के या फुल टाइम बाकी औरों को भी थोड़ा चांस मिलना चाहिए, इसलिए जी मैं कभी कभी थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, नहीं ऐसा नहीं। मन में कई बार आता है। जी जी तो जी जी। हाँ, पर मैं बहुत खुश हूँ सर रेडियो नहीं, धड़कन बहुत बहुत के शुक्रिया आपका, प्रोग्राम क्योंकि पे। आपने हमें जो क्वेश्चन करना था आपने उससे पहले ही उत्तर दे दिया। और हम यही पूछने वाले थे कि हाँ रेडियो धड़कन से आप कब से जुड़े हैं और आपको रेडियो धड़कन कैसा लग रहा है, सर, तो मैं आप। जुलाई से एक्चुअली 4 ही महीने हुए हैं, जी जी लेकिन मैं मुझे सचमुच मैं बोल रही हूँ, मुझे अब इतने कम समय में इतना प्यार, इतना अपनापन और इतना मान सम्मान मिला है कि जी। पूछो मत। मैं 100% क्या 200% मैं खुश हूँ। बस बहुत। अब जी हाँ, मैं जो चाहती थी, जो मिलना था मुझे बहुत जल्दी मिल गया, 4 महीने में बहुत मिल गया मुझे, ऐसा सोचती हूँ मैं। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको इतना जल्दी सब कुछ मिल गया। और हाँ सर, बहुत जल्दी मिल गया प्यार, तो वो बहुत सच अच्छी में। बात है। देखिए, प्यार करते हैं आप भी और हम भी बहुत प्यार करते हैं। बस यही हमारा एक ध्येय रहता है जिंदगी में कि जो हाँ भी हम करें अच्छा सा करें,
और हमारे हाँ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं धड़कन हाँ परिवार में, तो सभी खुश रहें और किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी ना हो। सर, क्या है ना, मीन्स हर एक को ये समझना चाहिए, कंट्रोवर्सी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो तो जिंदगी में, मीन्स बैंक में मैंने सीखा है वो, जी जी कि जी तरह तरह के लोग होते हैं, हर एक का ओपिनियन अलग होता है, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, जी और हमको एडवर्स रिमार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन हमारा मन सच्चा है, हमारा कॉन्शियस सच्चा है, ये सोच के हमको उससे ऊपर उठना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। और हाँ चलिए आज अपने धड़कन परिवार के लिए या अपने घर परिवार के लिए कौन से गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? हाँ सर, एक मुझे है ना, पिछले हफ्ते धर्मेंद्र जी का ये हुआ था ना, तब उसमें सत्यकाम फिल्म का जिक्र हुआ था, तो जी मुझे उसमें एक गीत है सर, वो सब फ्रेंड्स बस में पिकनिक के लिए जाते हैं जी और जिंदगी पर है वो गीत। वैसे जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी कैसी है पहेली, ऐसे तो जिंदगी पे बहुत गीत है, लेकिन ये गीत बहुत कम सुनाई देता है। वो ऐसा है सर, जी जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या, जिंदगी है लड्डू, ऐसा है, फिर लड्डू और लड़की, सच्चाई, जी फिर जी आदमी जी। क्या है, हाँ ऐसा जी वो हाँ जी गीत हाँ है जी, फिल्म पूरा जिंदगी की सत्यकाम सच्चाई का। को लेकर ही ये खूबसूरत हाँ, गीत बहुत सुंदर बनाया गीत है गया था। सर, और कम सुनाई देता है वो जी वो जी आप जी सुनवा दीजिए। जी, जरूर जरूर, आपका बहुत ही सुंदर गीत है। और जो चुनाव करते हैं आप गीतों का, जो चयन करते हैं, वाकई बहुत ही कमाल का होता है। जब भी आप आते हैं प्रोग्राम में तो सच में हाँ आपकी जो गायकी होती है, जो आप पूरे एक अच्छे तरीके से, आप क्रमबद्ध तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से उसको सजाती हैं, तो वाकई बहुत कमाल लगता है। तो हाँ, ये इसमें आपकी सर मेरे दीदी का भी थोड़ा योगदान है, जी मीन्स जी जी वो साहित्य से जुड़ी है और जी उसका लिखना वगैरह बहुत अच्छा होता है, जी जी तो जी थोड़े उसके, एक्चुअली उसके जितना टैलेंट नहीं है मुझ में, लेकिन फिर भी उसके कारण मैं थोड़ा बहुत प्रयत्न करती हूँ, मीन्स उसके अ, इतना टैलेंट तो नहीं है मुझ में ये आपका दीदी बहुत के इतना। बहुत प्यारी बात है, बहुत बड़प्पन है आपका कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप नहीं कह रहे हैं कि इतना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जो बड़ी दीदी हैं वाकई बहुत ही अच्छी हैं। उनसे मेरी बात एक बार हुई थी, फोन इन कार्यक्रम में हमने लिया था उनको भी, हाँ हाँ। बताया हम्म, होगा आपको। हाँ हाँ सर, तो चलिए आपसे उसी के बात कर कारण सर जी जुड़ी मैं, उसी के कारण जुड़ी हूँ धड़कन जी से। जी 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 जी। हाँ चलिए आपसे बात करके मन तो नहीं है कि ये बात रुके यहाँ पर, समय का थोड़ा सा अभाव होता है और भी हमारे हाँ साथी सर। हैं। तो आपसे बात जी करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। और चलिए सुनवाते हैं आपका बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धड़कन के श्रोताओं को भी खूब सारा प्यार, खूब सारी तरक्की करे और सदा खुश रहे। धन्यवाद सर। तो देखा दोस्तों, ये फोन इन कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, केवल फोन इन कार्यक्रम ही नहीं, रेडियो धड़कन से जो भी प्रसारित किए जाते हैं सभी प्रोग्राम कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं। इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स भी होते हैं, कुछ अपने मन की दिल की बात करने वाले भी होते हैं, और कुछ अपने मन के मनोभाव, विचार और अपनी ही पसंद का खूबसूरत गीत भी भेजते हैं। आ रहा है ये खूबसूरत गीत। जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या, जिंदगी है क्या, बोलो जिंदगी है क्या, जिंदगी है लट्टू, जिंदगी है लट्टू, चाहे जहां न चालो, चाहे जिधर घुमा लो, भाड़े का जैसे टट्टू, लट्टू जिंदगी है लट्टू। जिंदगी है लड़की, लड़की जिंदगी है लड़की, जिंदगी है लड़की, लड़की का नाम मत लो, क्यों उसका सलाम मत लो, क्यों लड़की बढ़ाए कड़की, लड़की जिंदगी है लड़की, जिंदगी है लड़की, लड़की का नाम मत लो, मत लो का सलाम मत लो, मत लो लड़की बढ़ाए कड़की, लड़की जिंदगी है लड़की। लट्टू नहीं
है लड़की, नहीं है जिंदगी है सच्चाई। लट्टू नहीं है लड़की, नहीं है जिंदगी है सच्चाई। मिट्टी की मूरत जब सच बोली, आदमी तब कहलाई। आदमी है क्या, बोलो आदमी है क्या? आदमी है क्या, बोलो आदमी है क्या? आदमी है बंदर, आदमी है बंदर। रोटी उठा के भागे, कपड़े चुरा के भागे, कहलाए वो सिकंदर। बंदर आदमी है बंदर, आदमी है बंदर। रोटी उठा के भागे, कपड़े चुरा के भागे, कहलाए वो सिकंदर। बंदर आदमी है बंदर। आदमी है चरखा, आदमी है चरखा। अरे क्यों क्यों हमेशा बोले, घों घों हमेशा डोले। रुकते कभी न देखा, देखा आदमी है चरखा। बंदर नहीं है चरखा, नहीं है आदमी का क्या कहना। बंदर नहीं है चरखा, नहीं है आदमी का क्या कहना। प्यार मोहब्बत फितरत उसकी, दोस्ती मजहब उसका। दोस्ती है क्या, बोलो दोस्ती है क्या? दोस्ती है क्या, बोलो दोस्ती है क्या? दोस्ती है मोटर, अरे दोस्ती है मोटर। सब जिसमें घूमते हैं, मस्ती में झूमते हैं, जब तक के हो ना पंचर पंचर। दोस्ती है मोटर। ओए दोस्ती बई लस्सी, भले दोस्ती बई लस्सी। ओए पी लो जरा न छोड़ो, भूले से भी ना तोड़ो। जादू की है ये रस्सी, लस्सी दोस्ती है लस्सी। लस्सी नहीं है रस्सी, नहीं है दोस्ती दिल की धड़कन। लस्सी नहीं है रस्सी, नहीं है दोस्ती दिल की धड़कन। दुश्मनी सहरा सहरा कर, दोस्ती गुलशन गुलशन। दोस्ती गुलशन गुलशन, दोस्ती गुलशन गुलशन, दोस्ती गुलशन गुलशन। है बोआ 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 हुआ हूँ हुआ हूँ हुआ हूँ। है बोआ 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 हुआ हूँ हुआ हूँ हुआ हूँ। खूबसूरत शायरी और खूबसूरत अंदाज के साथ आज कुछ ऐसा अनछुआ विषय, अनछुआ पहलू, अनछुई बातें जो आज तक आपने सुनी नहीं है, लेकर आ रहे हैं अपने खूबसूरत बातें और बहुत ही सुंदर गीत। स्वागत कीजिए अपने ही शायर साथी का। हेलो हेलो। रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं रफी रहमान मंगल बाजार कटिहार से बोल रहा हूँ। ललित जी, आपको हमारा बेशुमार यादें और सलाम कबूल कीजिए। जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। बिल्कुल मैं मजे में हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी मिलती है जब हम पूछते हैं कैसे हैं आप। जैसे हम अपने ही प्रोग्राम में हमेशा ही आपको बोलते हैं, सभी साथियों को बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी सलामती जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। आप सभी साथियों की हम हमेशा ही चाहते हैं कि हमारे साथी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं रेडियो धड़कन के परिवार में, सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिल्कुल हमारी तरह। यही बोलते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल आप यही बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये कहते हैं। जी, और कैसे हैं? सब ठीक ठाक है घर परिवार में? बस सब मजे में है। सब घर परिवार ठीक है। अभी तो मैं घर से 2000 किलोमीटर दूर हूँ, राजस्थान में हूँ। राजस्थान में हैं आप? जी जी। अच्छा, किस सिलसिले में गए हैं आप राजस्थान? मैं अपने काम के सिलसिले में हूँ, सर्विस में हूँ, तो घूमना तो पड़ता ही है। हमारा सर्विस ही ऐसा है कि
पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमते रहो। हाँ, इसलिए टूरिंग भी होती है आपकी। चलो, एक टूरिंग तो हो। काम का काम हो जाता है और जो अलग अलग जो राज्य हैं और उसको जगह घूमने का एक मौका भी मिल जाता है, एक्सप्लोर करने का एक टाइम मिल जाता है कि चलो ठीक है, जैसे फ्री हुए काम से तो आप बिल्कुल थोड़ा सा इधर उधर देख लिया करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं जाता हूँ कभी भी कहीं पे भी टूरिंग के लिए, तो मेरा प्रयास रहता है कि उन साथियों से जो जिसके साथ हम जा रहे हैं या जिसके पास हम जा रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत की जाए और कुछ आसपास के जो एरियाज हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो अच्छा लगता है, हमें तो अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे जब मौका मिलता है तो मैं जिस शहर में रहता हूँ शहर के श्रोताओं का जी एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर ले लेता हूँ और उनसे मिलने मैं खुद चला जाता हूँ, जो जी मुझे जी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है। और कुछ वहाँ का खाने वाने भी टेस्ट करते होंगे अब तो, क्योंकि जब टूरिंग पे हैं तो। बिल्कुल, अभी तो ठंड का मौसम आ गया है ललित जी। जी 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 राजस्थान में जो है जी। बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, जी जैसे बाजरा जो होता है बहुत हार्ड होता है एक्चुअली में, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर जी। पाता है ना? नहीं, मैं तो आता हूँ, जब भी आता हूँ अगर ठंड ठंड का मौसम होता है तो मैं तो जी। बाजरे का रोटी ही ज्यादा खाता हूँ अच्छा, और लहसुन की चटनी। जी हमारे पापा जी खाया करते थे और उसमें जो चूरमा देसी घी में मिला के वो जिसमें गुड़ जी मिला जी के उस तरीके के खाते थे, जी क्योंकि देसी आदमी रहे हैं और जी। अच्छा भी लगता है और ताकत भी बहुत होती है एक्चुअली में बाजरे में ना। बहुत होती है। और वो जो खान पान है ना, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं जो पापा जी खाते थे, जी बहुत अच्छा जो है ना खान पान है वो। जी उसे यहाँ पे कहा जाता है दाल बाटी चूरमा। जी 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 जी। वहां पे दाल का जी एक रिवाज है, उसमें अरे गोल बोलो। एक लड्डू सा बनाकर उसमें फिर बेक किया जाता है। जी 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 बेक किया जाता बिल्कुल। है, हाँ। देसी घी होती है साथ में सर। जी जी, देसी घी डाला जाता है, वो तभी तो बिल्कुल टेस्टी लगता है ना। और बिल्कुल तुअर बिल्कुल। तुअर की दाल होती है मेरे ख्याल से, हाँ, तुअर की दाल होती है ना, सही जिसे कहा आपने। अरहर की दाल बोलते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलो, बहुत अच्छी बात है और अच्छा भी लगता है। और घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं। और जो शम्मा रफीजी हैं आपकी अर्धांगिनी, जी जी। वो क्या करती हैं? वो हाउस वाइफ है, मतलब शादी से पहले जो है जी। वो टीचिंग करती थी, टीचर थी वो। उसके बाद शादी होने के बाद में मैंने उनकी जो है ना टीचिंग को छुड़वा दी। हमने अच्छा कहा नहीं, घर, हाँ, घर पे रहो, कोई अच्छा दिक्कत अच्छा वाली बात नहीं है, कोई परेशानी है नहीं। हाँ, और हमें जरूरत भी नहीं है अच्छा। आपकी टीचिंग की। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो तो हाउस वाइफ है, फिर आपकी वाइफ कौन है? हमारी वो हाउस वाइफ भी है और वाइफ भी है और दिल की धड़कन भी है। अच्छा अच्छा, हम समझ नहीं पा रहे थे ना दरअसल कि क्या आगे वो तो हाउस वाइफ हैं भाई, हाउस की वाइफ हैं, तो फिर आपकी वाइफ कौन होंगी अब समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है हमें। और क्या करें। अच्छा, एक मिनी कहानी मैं शर्मा जी के बारे में आपको कहना चाहूंगा। जी जी, जरूर जरूर। बहुत मजा आएगा सुन के आपको। जी बताएं प्लीज। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था जी। तो इत्तेफाक से उनका भी फर्स्ट ईयर ही था। अच्छा। तो हम लोग जो है ना लॉन में बैठे हुए थे, अचानक घंटी बजी कॉलेज की। तो हम अपने जो है ना क्लास की तारीफ रवा हुए। अच्छा किया आपने कि बता दिया कि कॉलेज की घंटी बजी, हम तो समझ रहे आपके दिल की घंटी बज गई थी। वो दिल की घंटी ही समझिए। अच्छा, ओह क्या बात है क्या बात है, हमने तो आपकी मुंह उसके की बात बाद छीन ली। उसके बाद ऐसा हुआ जी कि जब मैं क्लास की जानिब जा रहा था तो अचानक उधर से दौड़ती हुई वो आ रही थी अच्छा। और वो फिसल गई। ठीक हमारे ओके। सामने पे फिसली वो। तो अच्छा, मैंने उसको अपने बाजू का सहारा देके रोक लिया। क्या बात है क्या बात है, वो तो मौका मिल गया आपको। आप तो सोच ही रहे होंगे कब ये फिसलें और कब हम अपनी बाजू में लें और जकड़े या पकड़े। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात तो थी नहीं, बस ये अच्छा अचानक हुआ। और अच्छा उसके बाद जो है वो, मतलब उनको मैंने संभाला, उसका जो मतलब खड़ी होके कहती है सॉरी आप बोल करके वो अपने क्लास की जानिब भागी। अच्छा और जब वो क्लास की जानिब भागी और जब क्लास इंटर कर रही थी तो एक बार पीछे मुड़ के उन्होंने मुझको देखा। अच्छा। हाँ, फिर मैं भी इंटर कर गया क्लास में, अपने अपने सीट पे बैठ गए। इस तरह हम लोगों का कॉलेज का दिन गुजरता रहा। जी। उसके बाद जो है कभी कभी इत्तेफाक से कॉलेज के लॉन में जब फ्री होते थे तो हम लोग हाय हेलो करके सलाम कलाम कर लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना आपसी ताल्लुकात हो गए बात और आगे बढ़ती चली गई। हाँ, बढ़ती चली गई। उसके बाद जो है मैंने अपनी मम्मी को कहा कि हम्म। चूंकि वो कटिहार की रहने वाली है, हमारे घर से मात्र आधा किलोमीटर दूर में है, अच्छा, ठीक है, आप सिटी में ही है। शर्मा जी की बात कर रहे हैं। जी जी। जी जी तो मैंने मम्मी को बोला कि ऐसी सी बात है, ये लड़की है देखो, इनसे मैं शादी करूंगा।
अच्छा, तो क्या लेकर गए थे शम्मा जी को, या फिर अपना फोटो दिखाया नहीं था? मैंने घर में कहा मम्मी को। अच्छा, ओके ओके ओके। उसके बाद जो है ना हमारी बहन थी, 2 जी बहन थी, वो भी आ गई, तो उसने कहा कहाँ देखे हो, तो हमने बता दिया कि फला जगह है। जी। तो कहे ठीक है चलो कोई बात नहीं है, पता करते हैं, पता करके मैं वहाँ जाती हूँ, जाके बात करते हैं। तो इत्तेफाक से मैंने दूसरे दिन कॉलेज जब वो आए तो उनको मैंने सारी बात बता दी। अच्छा, ओ शम्मा जी हाँ, को। शर्मा जी को। शर्मा जी ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। अच्छा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ शम्मा जी, शम्मा जी हैं या शमा जी हैं? शमा जी हैं। अच्छा, शम्मा और शमा। शमा एक ही लफ्ज है। आप उसको अच्छा, हाँ शम्मा बोलिए या शमा बोलिए। ओके शमा ओके। का माने होता है रोशनी। वो जी जी आप जी। जो मोमबत्ती की जो लौ होती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ उसी को शमा कहते हैं। जी जी जी, तो अब यदि हम शम्मा बोलते हैं तो कुछ में मतलब एक ही बात है। एक ही बात है, एक ही बात। और उनका घरेलू नाम एक्चुअली में रूही है। मैं रूही। उनको हाँ मैं रूही रूही उनको कहता हूँ। क्या बात है, एक गाना है रूही का, एक रूही शब्द से हाँ हाँ बहुत ही प्यारा बिल्कुल है। गाना है ना? जी रूही जी। मेरी रूही, वैसे कुछ हाँ गाना हाँ है। बिल्कुल। जी। तो बहरहाल जनाब मतलब बहन गई, बहन को भी पसंद आ गया। उसके बाद हम लोगों की जो है शादी जो है तय होगी, और हम लोग अजदवाजी रिश्ते में बंध गए। अच्छा, क्या जी बात है, क्या बात है, फिर तो आज हमें पहली बार पता चला है, और इस प्रकार से आपकी एक प्रेम कहानी जो आपने जी बताई है। और अक्सर ऐसा ही हमने देखा है, बहुत सारी जो फिल्मों में भी देखा है। जी जी जैसे पीछे मुड़ने वाली जो बात कही है आपने, जी। वो तो वाकई बिल्कुल ऐसे फिल्मी स्टोरी जैसे होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही, जैसे फिसली और आपने संभाला, और जी जाते जाते पीछे मुड़ के एक नजर देखा, तो बस मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत क्या हुई होगी। उस हालत के बारे में बताएं कि क्या लग रहा था जब पीछे मुड़ के देखा शर्मा जी ने? कुछ नहीं मतलब कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ में, उसने कहा आज तो तुम्हारा काम हो गया। हमने क्या हो गया भाई, काम की तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, बस जी। यूं ही वो जो है ना इस तरह मैंने उनको संभाल लिया, और वो जो है ना चली गई। इसमें काम की क्या बात है, बोला दिल तुम्हारा कैसा कर रहा है, हमने कुछ नहीं कर रहा। मैंने बात को छिपा ली एक्चुअली में। और ओके। अंदर से तो कुछ ना कुछ हो ही रहा था, लेकिन फिर भी जो है मैंने जो है मेरी धड़कन तेज हो गई थी। बहरहाल प्रोग्राम रेडियो धड़कन वही में मैं वही ये वही बात कह रहा हूँ। वही हम जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या हुआ उस एहसास का, जो एक एक पल भर के लिए उन्होंने मतलब थोड़ा सा मुड़ के देखा बस, और आप बिल्कुल फिदा हो गए, और फिदा हो गए, दिल घायल हो गया। दिल क्या घायल हो करूं। गया। ये भी एक वाकई बिल्कुल। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी लग रही है आपकी, ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी सुन के। और हमने भी अपने कॉलेज के टाइम पे ना जाने क्या क्या किया था, क्या क्या स्टाइल करते थे। अनिल कपूर साहब जो हमारे फिल्म एक्टर हैं और आज भी हैं, जी जी और जी। हमने भी कुछ किया था, लेकिन जैसे जानबूझकर रुमाल गिरा दिया और अपने शूज के झुक कर नीचे देखा और अपना लेसेस बांधने का एक नाटक किया और इस प्रकार से हम्म। हमने भी कुछ कुछ बहुत सारी अच्छा स्टोरीज हैं ऐसी। तो अच्छा। हाँ, तो चलो, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ और हाँ, बताइए और बताइए। और ललित जी आपको एक बात ये भी बता दूं कि उस समय मैं रेडियो सिलोन से बहुत ज्यादा ताल्लुकात थे हमारे। अच्छा। तो हाँ शादी होने के बाद वो भी जो है ना इन्वॉल्व हो गई। ओके। हाँ वो भी जो है ना प्रोग्राम वोग्राम सुनने लगी, लिखने लगी। हम्म। तो हमने कोई मना किया, हमारे तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आज भी नहीं है, कल भी नहीं जी था। जी, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल फ्री है वो। जी उनकी जी जी। मर्जी है, जहां मर्जी आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और पास में कंफर्टेबल मम्मी हैं। का घर भी है। हाँ जी। पास में मम्मी का घर भी है। तो इसलिए मैं चूंकि बाहर रहता हूँ तो इसलिए उनको बिल्कुल फ्री दे आपकी रखा। मम्मी का घर है? नहीं नहीं उनकी अच्छा, मम्मी का उनकी घर है, मम्मी हमारी का घर है, हाँ। अच्छा अच्छा, वो वहां चली हमारी तो जाती थी। मम्मी जो है ना शादी के मतलब 2 साल के बाद एक्सपायर कर गई। हो, सॉरी सॉरी, जी मुझे पता नहीं था। हाँ, तो नहीं नहीं कोई वो अपनी बात नहीं मम्मी है। के पास चली जाती हैं जब आप हाँ टूरिंग पे होते हैं? जी मैं टूरिंग पे होता हूँ तो वो 2 दिन में 3 दिन में एक बार जो है ना मम्मी के यहाँ चली जाती है। जैसे आज मम्मी के यहाँ है वो। जी जी जी, मम्मी के यहाँ है। हाँ हाँ, मम्मी चलो, के अच्छी यहाँ है बात है। वो और घर परिवार और हाँ। कौन है आप दोनों के अलावा? हम दोनों के अलावा हमारा एक बेटा है जी जो कोटा राजस्थान में जो है ना जी। इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है। इंजीनियरिंग करें, किस फील्ड में? हाँ इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर में। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी। ओके ओके, बहुत और अच्छी बेटी बात है। है, एक बेटी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ती है वो। अच्छा अच्छा, कौन सी स्ट्रीम? साइंस में है, अच्छा केमिस्ट्री से अच्छा, है। ओके ओके, वेरी गुड। और उनका ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं। हमने कहा बेटा पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात बहुत नहीं अच्छी बात है, है। जी। ये भी अच्छी बात और है। जी जी। पढ़ने में भी बहुत तेज है। और आपका प्रोग्राम और मतलब रेडियो धड़कन और शाहना रफी का जो प्रोग्राम आता है
जी। उनका ये 2 प्रोग्राम जो है ना, दोनों माँ बेटी का बिल्कुल परफेक्ट है। ये लोग सुनती है, मैं आपको बता दूं। रेडियो धड़कन, हाँ जी, रेडियो धड़कन और क्या बात है, क्या बात क्या है, ना, क्या बात हाँ, है। बिल्कुल। ये तो वो बहुत सुनती खुशी है की 8 बात बजे है, खुद कम से अपने कम। लगा देती है। हाँ, अच्छा लगता है हमें कि आपके साथ साथ घर परिवार में और भी हम्म, सदस्य सुनते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं परिवार में जी कि जी अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे सुरेश जी चौरसिया जी अपने जो पोते का एक बार हमने किया था, जी जी आए थे उनके पोते जी, उनका बर्थडे वगैरह जी कुछ जी। ऐसा था, तो हम्म तब भी चलाया गया था उनकी आवाज हम्म, में। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है अच्छा कि अच्छा। जब बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं ना किसी कार्यक्रम से, बिल्कुल तो ये बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल। कि हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए खुशी इस बात की मिलती है कि कम से कम रेडियो का जो चलन है, जो जितने भी पुराने जो लोग हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो मीडिया है या और भी म्यूजिक जो जो चल रहे हैं, अब जी तो ओपन है, हर चीज कुछ भी सुन सकता है इंसान। लेकिन इस जी जी। प्रकार के गाने जैसे रेडियो धड़कन में चल रहे हैं और वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती बिल्कुल, बहुत कम है रेडियो स्टेशन ऐसा जो फेसबुक पे जो है ना इस तरह के गाने प्रसारित करते हैं, है। जी और इस तरह के पुराने श्रोता शामिल हैं। जी जी जैसे हम लोग रेडियो धड़कन पे जब भी कोई गीत भेजता हूँ तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा गीत रिपीट ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। और हर मतलब अच्छे से अच्छा गीत निकालता हूँ और मैं भेजता हूँ। क्योंकि हमारे पास में स्टॉक की कमी नहीं है सर, हमारे पास 60,000 गीतों का स्टॉक है। बिल्कुल बिल्कुल स्टॉक है। जी। किस किस तो फॉर्म में है वो? डायरी में लिखा जी, है या फिर आपके रिकॉर्डेड है आपके नहीं पास? नहीं, डायरी में नहीं है, वो एक किताब छपी थी, अच्छा, मतलब ओके 1986 में। हाँ, एक किताब छपी थी रेडियो श्रोता संघ से, जी महाराष्ट्र से। तो वो मैंने मंगवाया था। अल्फाबेट है वो, A to Z, ए से लेके जेड तक है। जी 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 आपको एक और खास बात बता दूं जी शर्मा जी के लिए, कि मैं जो भी गजल लिखता हूँ ना, जो भी गजल हमारी होती है जी। तो उन्हीं पे होती है ज्यादातर। हुई हुई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसमें जो है ना, एक हिंदी गजल मैंने लिखी थी, उसको चंद अशआर सुनाऊं आपको? जी 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 जरूर। कितना शीतल, कितना कोमल, अच्छा, कितना शीतल, कितना कोमल, कितना कोमल है रूप तुम्हारा जैसे कमल। वाह क्या बात है। दर्पण जैसा उफ तेरा बदन, अच्छा, दर्पण जैसा उफ तेरा तेरा बदन, बदन, नाजुक है मगर कितना निर्मल। क्या बात है, क्या बात है। जब से देखा, जब से चाहा, जब से देखा, से चाहा, मन मंदिर में है एक हलचल। क्या बात है। अब तो ये अगला शेर है, मक्ता का शेर है कि अब तो बेकल है रफी तेरा, अच्छा, अब तो बेकल है। बेकल है रफी तेरा, आ जाओ यूं ही पल दो पल। क्या बोलूं रफी साहब आपके बारे में मैं। जितनी अच्छी आप उर्दू बोलते हैं और उतना ही खूबसूरती के साथ आपने हिंदी शब्दों का जो प्रयोग किया है ना, जी, बहुत ही मार्वलस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। अच्छा जनाब आली। तो चलिए आज अपने साथियों को रेडियो धड़कन के माध्यम से, फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपने साथियों को यानी कि धड़कन के परिवार में और अपने ही परिवार के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा, क्योंकि गीत सुनने से पहले मेरी एक आदत है कि मैं शेर कहता हूँ। जी जरूर और करें। वो शेर आपको डेडिकेट करूंगा, पूरे धड़कन परिवार को डेडिकेट जी, करूंगा, और जी, हमारे जितने सुनने वाले हैं जी सभी दोस्तों के लिए जी हमारा ये शेर आपकी नजर है। जी जी, इरशाद इरशाद। काम काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, जी, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन पहचान बन जाए, जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जी, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। और हम कहना चाहेंगे कि अपने हिस्से का, अभी दोबारा से लाइन बोलिएगा जो आपने बोला ना, हाँ, हाँ। शेर दोबारा बोलिए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, जी जी, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वाह। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, और यहाँ अपने हिस्से का जिंदगी गीत, तो हर कोई काट और लेता है। अपने हिस्से का गीत छाट लेता है। जियो इस कदर के मिसाल बन जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने रदीफ काफिया मिला करके जो है ना मेरे साथ जो है ना जुड़ गए आप। जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए, बात बहुत करके। अच्छा मन तो लगा। नहीं है जी, अभी हम आपसे स्टॉप करें, लेकिन समय का अभाव होता है हमेशा ही। और चलिए जी। आप आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
मैं जो गीत सुनना चाहूंगा उसको मतलब बहुत अच्छा मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक गीत है जी, मोहम्मद जिसे रफी साहब आप तो जो है हमारे ना फेवरेट हैं। गुनगुनाएंगे। अच्छा, जी हाँ, आपको गुनगुनाना है। जी जी जी, और गीत का मुखड़ा ये है, हमारे एक लायक बताना, हसीन अगर गीत शाम। बताओगे तो हमारे लायक ही बताना ताकि हम गुनगुना सकें। वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, वो तो अच्छा। मैं आपको मैं जो गीत मैं लिखूँ तो आपको गुनगुनाना ही चैलेंज होगा। दे रहे हो। अच्छा हाँ बिल्कुल। जी और जी, गीत ये है कि एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी। एक हसीन और शाम बता को दिल मेरा खो शा- गया, पहले अपना जी, हुआ ये करता था, अब गुनगुनाना किसी है का आपको। हो गया। हाँ तो इस पे एक ही बात कहूंगा मैं कि उठाकर चूम ली चंद मुरझाई हुई कलियां। अच्छा, उठाकर चूम ली चूम ली मुरझाई हुई चंद कलियां। मुरझाई हुई कलियां, न तुम आए यूं जश्न बहारा कर लिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। गाना भी ऐसा चुना है आपने जो शेरो शायरी बिल्कुल एकदम फिट बैठती है इसमें। और चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया जनाब आली, बहुत बहुत मुबारक। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। रफ़ी साहब, आपसे बात करके सच में एक खुशनुमा माहौल बन गया और इतनी प्यारी प्यारी बातें कहीं और अपने दिल के राज जो खोले वो तो बहुत ही कमाल के थे। अच्छा लगता है इस प्रकार की जब बातें भी होती हैं, कुछ अलग किस्म की जो बातें होती हैं, मन की बातें। हम हमेशा ही बोलते हैं कि मन की जो बातें हैं, मन के जो उद्गार हैं, आप उसे निकालिए। हम हैं ना आपके पास सभी साथियों के साथ, जो मन में विचार हैं, दिल खोल कर हमसे बातें करें। लेकिन आपने हमें एक असमंजस में डाल दिया है कि गीत गुनगुनाने के लिए गला हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो हम चंद लाइनें गुनगुना देंगे। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया।
एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। मन मुग्ध हो गया, आनंदित हो गया है। और ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है। इसमें एक बार नहीं 2-3 बार हमारे रफ़ी साहब की जो धर्म पत्नी है शम्मा, कोई शम्मा झिलमिलाए, जी हाँ शम्मा झिलमिलाई भी, और वाकई बहुत ही खूबसूरत गीत। शम्मा जी का नाम दोबारा आ गया और वाकई कमाल का गीत, कमाल की सोच और कमाल की फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। हेलो हेलो हेलो, रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं जी? जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं, आरजे ललित कुमार। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं गुजरात राजकोट से रश्मि बोल रही हूँ, रश्मि जरना। जी पर आजकल मैं लंदन में आई हूँ जी। मेरी सिस्टर के बेटे की शादी में, तो मैं लंदन से बोल रही हूँ सर। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और सच में। और चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन कार्यक्रम में। कैसे हैं? सब बढ़िया हैं? सर गुजराती में बोले तो मजामा छू, तमे केम छो, वो सामने वाले को प्रश्न किया जाता है, वो रही गुजराती की बात। चलो, बहुत अच्छी बात है। मजा छू मजा छा हमें नहीं पता, लेकिन हम जो बोल रहे हैं बस समझ जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझना, क्योंकि हमें गुजराती नहीं आती है, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं। हाँ, घर परिवार में सब कुशल मंगल हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप लंदन में आई हैं जो शादी के सिलसिले में। हाँ, और चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से एडवांस में ही। और अच्छा लगता है, और हमेशा ही आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुछ गाना गुनगुना के भेजती हैं और अपनी फरमाइश के तौर पर, तो अच्छा लगता है। और लंदन में कैसा, वहाँ का जो मौसम है कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? तो बहुत मजा आता है लंदन में। नया नया कल्चर, नए लोग, उनके रीत बात, लाइफस्टाइल, सब कुछ अलग अलग देखने को। मैं तो वैसे दूसरी बार आई हूँ, 1 साल पहले भी आई थी। तो लंदन में अच्छा बहुत लगता है जी। और मौसम यहाँ का है ना सर, इतना भारी वेदर खराब है कि हीटर में रहना पड़ता है, 2-2 3-3 स्वेटर पहनने पड़ते हैं। खुद को गर्म कपड़े में लपेट कर घर में ही रहना जी ठीक रहता है। बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है। एक तो इतना माइनस में ठंडी चल जाती है और ऊपर से बारिश,
तो ये थोड़ा हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता, तो घर में ही रहना पड़ता है मौसम के हिसाब से। और हाँ, मेरा शौक है घर में रहकर अलग अलग खाना पकाना, गुजराती डिशेस बनाना। जी जी वो भी मौका मिलता है, बाहर न जाने के कारण समय जो मिलता है, जी तो किचन में मैं अपना समय खर्चा कर देकर सबको, और मैं खुद वैरायटी खा लेते हैं गुजराती, और थोड़ा कुछ बहुत बना लेती हूँ डिशेस। दिल्ली में तो अभी ठंड धीरे धीरे शुरुआत हुई है कल से, 14 तारीख से ही, क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। क्रिसमस से पहले ठंड का जो चेंज आता है, बदलाव आता है, थोड़ा बढ़ गया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और आप बताएं, रेडियो धड़कन के साथ बहुत दिनों बाद आप जुड़े हैं। जब आप लंदन चले गए थे उसके बाद से आप जुड़े हैं और हमारी बात भी हुई थी। तो कैसा लग रहा है आपको अपने ही रेडियो धड़कन के परिवार में दोबारा से आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? कि वही प्रोग्राम्स चल रहे हैं या कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है? हाँ कैसा लग रहा है, आप बताएं प्लीज। हाँ, रेडियो धड़कन की बात करें तो बीच में कुछ मेरे कामकाज के हिसाब से ब्रेक आ गया, फिर लंदन आना जाना ब्रेक आ गया था, फिर से मैं रेडियो धड़कन से जुड़ गई। बहुत 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 खुशी मिलती है कि कोई क्या बताऊं मैं मेरी खुशी के बारे में। जो रेडियो धड़कन से हिस्सा लेकर जो खुशी मिलती है ना, वो तो लाजवाब, बहुत मजा रहता है मुझे अंदर से, मैं बहुत खुश रहती हूँ। और बदलाव जो आए हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ बदलाव मैंने देखा वापस आकर रेडियो धड़कन में जी शामिल रहकर, कि आप लोगों ने थोड़ा कुछ बहुत बदलाव किया है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। श्रोताओं को सामने ध्यान में रखकर बदलाव किया है, जी तो वो भी ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और बस रेडियो धड़कन तो मैं नियमित लंदन में आकर, जब से लंदन आई हूँ तो स्पेयर टाइम मिलता ही है, तो मैं रेडियो धड़कन रोजाना निर्धारित समय पर नियमित रूप से सुनती हूँ और हिस्सा भी लेती हूँ, और अपनी फरमाइश भी आप तक पहुंचाती हूँ। तो आप और मेरी सखी नीता जी दोनों मेरी फरमाइश पूरी करते हैं। सब श्रोताओं की पसंद गीत सब सुनती हूँ, तो बहुत बहुत आनंद रहता है, खुशी मिलती है सर। जी पर हाँ सर, फिर से दोबारा मैं रेडियो धड़कन में आ गई शामिल होने, तो दूसरी बार आकर जो ये बदलाव है ना, वो सामने आया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, खुशी मिलती है। और आप मुझे शामिल करते हैं ना, तो कैसा शुक्रिया अदा करूं मैं आपका और नीता जी का, मेरे पास शब्द नहीं है। जी रश्मि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आपने सभी कार्यक्रमों को आप हमेशा ही सराहते आए हैं और आज भी आप सराह ही रहे हैं। जो प्रस्तुति आरजे ललित कुमार की और आरजे नीता अग्रवाल जी की जो प्रस्तुति है, वो भी आपको पसंद है, और कुछ जो बदलाव किए हैं वो भी आपको पसंद है। अच्छा लगता है कि जब कोई साथी दिल से अपनी भावनाओं को जोड़कर हमारे बारे में कुछ कहता है, हमारा भी एक जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, खुशी भी मिलती है और ऊर्जावान हो जाते हैं। साथ में कोशिश करते हैं और भी अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करें और अच्छे तरीके से करें। तो जैसे आपने बताया, तो सच में हमें भी बहुत खुशी मिलती है ये सारी बातें जानकर। और आपकी आवाज़ वाकई जब आप गाना गाती हैं तो अच्छी तो लगती ही है, क्योंकि आपने सीखा भी है, तो अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दोबारा से आपको धड़कन के परिवार में जुड़ने के लिए, रेडियो धड़कन से कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज अपने सभी साथियों को, धड़कन में परिवार में जो सदस्य हैं सभी हमारे, और अपने परिवार के लिए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगे? ललित सर, आज मैं जो फिर से एक बार आ गई हूँ आपके रेडियो धड़कन में, और आप सभी साथियों को, श्रोताओं को के साथ जुड़ गई हूँ, तो मुझे मेरी पसंदगी का म्यूजिक डायरेक्टर मौसीकार है ना, ओमकार प्रसाद नैयर साहब है, ओपी नैयर साहब से जाने जाते हैं। उनकी संगीत रचनाएं, धुन मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत। क्योंकि हंगामा मचा देने वाला संगीत भी तो दिया है, बट चैलेंज को भी उन्होंने, नैयर साहब ने पूरा किया है। कि बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि लता जी की आवाज का कोई जगह इस्तेमाल नहीं करके भी इतना हंगामा, इतना पॉपुलर, इतना फेमस और लाजवाब, और एक से बढ़कर एक यादगार गीत, धुन, सॉन्ग हम सबको देकर बहुत कुछ साबित कर दिया है। कोई बोले आपसे सर कि धमाकेदार टेस्टफुल सब्जी बना दो, बहुत बढ़िया वाली, बट शर्त ये रही, एक शर्त कि नमक, सॉल्ट नहीं डालना है, और फिर भी आपको ये बना देना है, तो क्या आप बना सकेंगे?
नहीं, तो वो नैयर साहब ने साबित कर दिया है। आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बिना नमक की टेस्टफुल सब्जी नैयर साहब ने तैयार करके हम सबको आज तक खिला दिया। खाते रहे हैं, टेस्ट भी लेते रहे, बहुत मजा करते हैं उनकी धुनों और संगीत का सुनकर। तो सब श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत पसंद है। और एक नैयर साहब की संगीत की धुन वाली जो फिल्म थे, ये रात फिर न आएगी 1966 की, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत साहब के ऊपर फिल्माया गया जो गीत है ना, जी जी। रफी साहब और आशा जी की आवाज में। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे इस बार मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद रखती हूँ कि आपको और सुनने वाले रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। और ये गीत में जो कलम का जादू किया है एसएच बिहारी साहब, उनकी कलम का कमाल भी कमाल कर रहा है। वो मेरे पसंद के गीतकार रहे हैं। तो आप ये मेरा जो गीत है वो सुनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी रहेगी मेरे पर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी, अपनी एक और मुलाकात जरूरी है अभी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, फिर से एक बार मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी, दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी, अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी, चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर
लोगे कभी इस बात का वादा कर लो। वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस